आज का हमारा जो चैप्टर जो रहेगा क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो 3rd है, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज है। ठीक है ना। वाटर एक तरीके से जो रिसोर्सेज है, इससे पहले वाले जो चैप्टर है जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो था, इसमें हमने ये देखा है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। फिर चैप्टर नंबर जो 2 है, इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है कि फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या एज ए रिसोर्स कैसे। अब जो चैप्टर नंबर जो 3rd है, इसमें साइड में सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं। तो इनमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला है हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है। सेकंड हो जाएगा कि वाटर रिसोर्सेज को लेकर कुछ फैक्ट्स है। फिर है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड पर्सपेक्टिव में, वो है कि कॉजेज़ ऑफ वाटर स्कैरसिटी। और इसके बाद है कि कंजर्व एंड द वाटर मैनेजमेंट, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इम्पॉर्टेंट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफ टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और लास्ट में है बम्बू ट्रिप इरिगेशन है। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर है वाटर रिसोर्सेज को लेकर है कुछ जो फैक्ट्स है। तो वाटर रिसोर्सेज इज़ अ रीनेबल रिसोर्सेज है, यानी कि रीनेबल रिसोर्सेज है, आपने पहले भी देखा होगा। रीनेबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस या रीजनरेट है वो किया जा सकता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, रीनेबल रिसोर्सेज है। उसी तरीके से वाटर जो हमारा है एक रीनेबल रिसोर्सेज है। जो अर्थ है, जो 3/4 जो अर्थ सरफेस है कवर्ड विद जो वाटर है, और इसमें वाटर तो बहुत है लेकिन जो फ्रेश वाटर है बहुत ही कम है। ठीक है ना, क्योंकि 96% जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, वो है ओशन में है, जो है सॉल्ट वाटर है। सिर्फ और सिर्फ है ओनली 2.6 वाटर इज़ फ्रेश वाटर है। कितना है कि 96% जो वाटर है वो क्या है, सॉल्ट वाटर है, और 2.6% जो वाटर है वो है फ्रेश वाटर है। अब 2.6% में भी जो 70% जो वाटर फ्रॉम फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर एंड द आइस शीट है, यानी कि 70% जो है, यानी कि जो हमारा फ्रेश वाटर है उसमें से भी 70% जो वाटर है किस फॉर्म में है, ग्लेशियर की फॉर्म में है, आइस शीट की फॉर्म में, ये अंटार्कटिका के अंदर है जो, ठीक है ना, जो अवेलेबल है। वहीं जो 30% है वो है जो ग्राउंड वाटर है। ठीक है ना, हम जिसको एक्सेस कर सकते हैं या जिनको यूज़ कर सकते हैं वो कितना है, 30% वाटर ग्राउंड वाटर है जो अवेलेबल है हमारे लिए। और ये लगातार जो रिन्यूड होता है किस किस, एक जो प्रोसेस हम देखेंगे वो देखेंगे हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है। अब क्या होती है, इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट रेनफॉल स्टेट्स है कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो होती है चेरापूंजी, मानेसराम या मेघालय। ठीक है ना, मेघालय के अंदर है मानेसराम और जो चेरापूंजी, जहाँ पर है सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है। तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, क्योंकि वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल होता है किसके कारण है, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है। तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ नोन एज द वाटर साइकिल है। जो हमने पहले भी पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। और ये एक वाटर साइकिल में क्या होता है कि इट्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर, लगातार क्या है कि वाटर का जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना, किसके बीच में, अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। जैसे कि साइड में ये दिया गया होगा कि हमारे लिए कौन कौन से, क्योंकि ये जो हाइड्रोलॉजी साइकिल है ये अलग अलग प्रोसेसेस के ज़रिए हमारे लिए अवेलेबल होता है। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन है। तो सबसे पहले है कि इवेपोरेशन है, कि वाटर क्या होता है, इवेप होता है, वाष्पीकरण है। फिर है कंडेंसेशन है, बादल बनते हैं, और ये घूम कर क्या है, रेनफॉल के रूप में अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक साइकिल है, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है एंड वाटर साइकिल है। क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड वाटर साइकिल है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाटर स्कैरसिटी। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं कि कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। तो वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है पानी की कमी। अब कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। पहला पॉइंट है कि लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या क्या होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है,
जनसंख्या बढ़ेगी तो साथ साथ क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो इंक्रीज देयर डिमांड ऑफ द वाटर है, अनइक्वल एक्सेस है, लॉट ऑफ वाटर यूज है। तो लोगों की जो डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सेस करेंगे, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, रिजल्टेड है डिक्रीज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर है, कि धीरे धीरे है जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकंड हो जाएगा कि वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, क्योंकि जैसे जैसे है पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब इसमें क्या पॉइंट्स देंगे कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स हैं या खाने की चीज़ें हैं, इनके डिमांड बढ़ेगी। अब जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुई। तो सोन एंड द इरिगेशन इन द फील्ड, जिसके लिए, तो सोन का मतलब होता है फसलों की बुआई और इरिगेशन, उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और हम पानी की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे, वेल एंड ट्यूबवेल्स यूज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, जो भी है नल है, कुएँ हैं, इनका हम यूज़ करेंगे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, या जिसकी, ठीक है ना, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में पानी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि लॉट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर है, जिससे ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्टेड है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है पानी को निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जब निकाला जाएगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो जिसके कारण भी है पानी की कमी हो रही, वाटर की स्कैर्सिटी है। फर्स्ट हमने देखा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या की लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से वाटर की क्या है, स्कैर्सिटी हो रही है। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम ज़्यादा उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, जिसके कारण वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है। थर्ड हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है ना। थर्ड हो जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वाटर रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइटेड है, कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर है पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ है वो किया जा रहा है। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर है पानी को जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री है, कि जैसे जैसे इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी, तो जिससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल डंप इनटू रिवर है, कि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल है उसको डंप किया जाएगा, जिससे क्या होगा, वाटर पोल्यूट होगा। इंडस्ट्री है एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर है, कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर है पानी को जब ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ है वो किया जाएगा, वाटर पोल्यूट होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, वाटर की स्कैर्सिटी होगी। और साथ ही साथ क्या है, इंडस्ट्रीज़ फ्रेश वाटर यूज़ जनरेट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर है फ्रेश वाटर को जो यूज़ किया जाएगा, किस लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि पानी से जो बिजली है वो बनती है, कि फास्ट फ्लोइंग वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है कि जनरेट है फास्ट फ्लोइंग वाटर इन टर्बाइन के ज़रिए जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग है 22% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विद द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। इंडिया के अंदर है 22% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, किसके ज़रिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब होता है, बिजली, यानी कि पानी से जो बिजली है वो बनती है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए लॉट ऑफ वाटर यूज्ड इन द इंडस्ट्री। अब ज़्यादा पानी को यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होगा। फिर फोर्थ हो जाएगा कि वाटर रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइटेड इन द अर्बन एरियाज़ हैं, कि वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अर्बन एरियाज़ में। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी डिमांड ही बढ़ेगी। अब डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वो पानी को क्या करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे या मिसयूज़ करेंगे। तो वाटर यूज इन द डोमेस्टिक पर्पस एंड द अदर एक्टिविटीज़ है, वाटर मिसयूज़ एंड अनअवेयर ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इन द अर्बन एरिया,
कि शहरों के अंदर है वाटर को मिसयूज़ किया जाता है या अनअवेयर है, ठीक है ना, पानी को ज़्यादा एक्स्ट्रा वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होती है, वाटर की स्केर्सिटी है। नेक्स्ट हो जाएगा कि वाटर स्केर्सिटी है ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है, कि पानी के ख़राब हो जाने से, पानी के ख़राब हो जाने से भी क्या है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। तो वाटर पोल्यूट बाय डोमेस्टिक वेस्ट एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कि फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल और घरों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। और वाटर पोल्यूट होने से क्या होगा कि वाटर की स्कैसिटी है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल विद द केमिकल रिलीज इनटू द रिवर्स है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला जितना भी वेस्ट वाटर है जिसके अंदर केमिकल होता है, पानी में जाता है, पानी क्या हो रहा है, वो पोल्यूट हो रहा है। तो पोल्यूट बाय केमिकल, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इसके कारण भी क्या हो रहा है, वो पोल्यूट हो रहा है। और साथ साथ है वॉशिंग, क्लोथिंग, एनिमल, ठीक है ना, वॉशिंग डिक्लाइन द क्वालिटी ऑफ वाटर है। तो कपड़े होने की वजह से या अलग अलग एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर की क्वालिटी क्या हो रही है, वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर की स्केर्सिटी है। अब इसको, जो वाटर की स्केर्सिटी है, तो सरकार जो है कुछ एफर्ट किए गए। तो सरकार के द्वारा एक मिशन लाया गया था जिसको कहेंगे JJM या जल जीवन मिशन है। तो इसमें सरकार का यह प्रयास है कि जो पानी की कमी है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या है, जल जीवन मिशन लाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल स्पेशली रूरल एरियाज़ है, कि रूरल एरियाज़ में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक प्लान लाया गया है जिसको कहेंगे जल जीवन मिशन, जिसमें हर एक व्यक्ति को दिन में 55 जो लीटर है वाटर जो अवेलेबल है वो कराएगा। तो उसी को लेकर एक जो मिशन लाया गया था जिसको कहेंगे जल जीवन मिशन है, ठीक है ना। अब इतना ही करेंगे, फिर आगे करेंगे जो नेक्स्ट जो वीडियो का, इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, डैम्स के एडवांटेजेस एंड